चंदनपुर, एक गांव जो नाम से तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंधेरे में डर की ऐसी कहानियां छुपी हैं जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। यहां की हर रात एक सवाल छोड़ती है, क्या वो आवाज जो सन्नाटे में गूंजती है एक रूह है, एक श्राप, या कुछ और? रोहन शर्मा, एक दिल्ली का पत्रकार, इस गांव में आया था एक साधारण स्टोरी लिखने। वो हंसता था, भूत प्रेत की बातों पर मजाक उड़ाता था, लेकिन चंदनपुर का सच उसे ऐसी गहराई में खींचने वाला था जहां से निकलना नामुमकिन है। रोहन अपनी कार से उतरता है। उसका चेहरा थकान से भरा है, लेकिन आंखों में एक जिद है, सच जानने की। रोहन, ये क्या जगह है यार? एकदम सन्नाटा। रोहन खुद से बड़बड़ाता है। उसकी आवाज में मजाक है, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। वो अपने बैग को कंधे पर लटकाता है और शांति देवी के घर की तरफ बढ़ता है, जहां उसे जवाब मिलने की उम्मीद है। रोहन, ठीक है रोहन, बस एक रात की बात है। इस भूतिया गांव वाली स्टोरी लिख और वापस दिल्ली। लोग भी क्या क्या बकवास फैलाते हैं। रोहन हंसते हुए अपने रिकॉर्डर को चेक करता है। उसका यकीन है कि ये सब अफवाहें हैं। वो शांति देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी मुट्ठी में आत्मविश्वास है। रोहन, हेलो शांति देवी जी, मैं रोहन शर्मा, दिल्ली से। आपका फोन आया था मेरी एडिटर को। शांति देवी, कौन? इतनी रात को कौन आया है? शांति देवी की आवाज कांप रही है। वो दरवाजे के पीछे से झांकती है। उसकी आंखों में डर और शक का मिश्रण है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रोहन, नमस्ते आंटी जी, मैं वही पत्रकार हूं जिससे आपने बात की थी। आपने कहा था गांव में कुछ अजीब हो रहा है। शांति देवी, अंदर आ, जल्दी। रात को बाहर खड़ा नहीं रहना चाहिए। शांति देवी जल्दी जल्दी बोलती है। उसका हाथ रोहन को अंदर खींचता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। रोहन अंदर आता है। उसका चेहरा अब भी मजाकिया है, लेकिन शांति देवी का डर उसे थोड़ा परेशान कर रहा है। रोहन, अरे आंटी जी, इतना डरने की क्या बात है? शायद कोई छोटा मोटा हादसा हुआ होगा और लोग अफवाहें बना रहे हैं। शांति देवी, अफवाहें? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? तूने सुना नहीं वो आवाज? शांति देवी गुस्से और डर से चिल्लाती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो रोहन को घूरती है, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हो। रोहन हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी में अब थोड़ा अटपटापन है। रोहन, कौन सी आवाज? मैं तो अभी आया हूं आंटी जी। शांति देवी, वो जो रात को बुलाती है। एक औरत की आवाज, रोती हुई, पुकारती हुई। जो सुनता है वो वापस नहीं आता। शांति देवी की आवाज धीमी हो जाती है। वो फुसफुसाते हुए बोलती है, जैसे कोई सुन रहा हो। रोहन का चेहरा अब गंभीर है। वो अपने रिकॉर्डर को ऑन करता है। उसकी उंगलियां बटन पर हल्के से कांप रही हैं। रोहन, अरे ये तो बस बारिश का मौसम है। चलिए, आप मेरी रिकॉर्डिंग के लिए बैठिए। बताइए, ये सब कब शुरू हुआ? शांति देवी, 1 महीना पहले, जब किरण गायब हुई। मेरी पोती थी, सिर्फ 19 साल की। एक रात उसने कहा उसे कोई आवाज सुनाई दी, कोई उसे बुला रहा था, जंगल की तरफ। हमने रोका, समझाया, लेकिन वो चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। शांति देवी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने आंचल से चेहरा पोंछती है। उसकी आवाज में दर्द और गिल्ट का मिश्रण है। रोहन अपने नोट्स में कुछ लिखता है। उसका चेहरा अब शक से भरा है। रोहन, जंगल में? शायद वो भाग गई, या फिर कोई हादसा। शांति देवी, भागी नहीं। उसके बाद और लोग गायब हुए। पंडित जी का बेटा, विमला की बहू और कालू काका। हर एक ने कहा उन्होंने वो आवाज सुनी। एक औरत की आवाज, मुझे बचाओ कहती हुई। शांति देवी जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल है। रोहन पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैरती है और रोहन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रोहन, ये क्या था? आपने सुना ना? शांति देवी, वो शुरू हो गया। अब तू भी सुन लेगा। शांति देवी डर से कांप रही है। वो अपने हाथों को जोड़कर मिन्नत करती है। रोहन चारों तरफ देखता है। उसकी आंखें डर और हैरानी से भरी हैं। रोहन, ये आवाज, ये कहां से आ रही है? शांति देवी, मत देख, मत जाना। शांति देवी रोहन का हाथ पकड़ती है। उसकी पकड़ इतनी जोरदार है कि रोहन का चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है, लेकिन रोहन उसका हाथ झटकता है
और आगे बढ़ता है। उसकी हिम्मत अब डगमगा रही है। रोहन, अरे, शायद कोई पत्ता या टहनी है, मैं देख के आता हूं। रोहन जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी सांसें तेज और भारी हैं। तभी एक जोरदार आवाज उसे पीछे धकेल देती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। रोहन, ये क्या था? रहस्यमयी आवाज आई। रोहन, मेरे साथ आ। रहस्यमयी आवाज ठंडी और डरावनी है, जैसे हवा में कोई छाया बोल रही हो। रोहन घबराकर अपने रिकॉर्डर को टटोलता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। रोहन, ये मेरी आवाज नहीं थी। आंटी जी, ये कोई मजाक है क्या? कोई स्पीकर लगा रखा है। शांति देवी, मैंने कहा था, वो आवाज सबको बुलाती है। अब तू भी उसके चक्कर में है। शांति देवी रोते हुए चिल्लाती है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है, जैसे कोई पुराना दर्द उसे सता रहा हो। रोहन खड़ा होता है। उसका चेहरा अब डर से भरा है, लेकिन वो अपने रिकॉर्डर को फिर से चालू करता है। रोहन, टाइम रात 11:47। शांति देवी का घर। ये आवाज, मैं इसे समझा नहीं सकता। शायद कोई मजाक है, लेकिन दिल में ये बेचैनी क्यों है? रोहन की आवाज में अब शक कम और डर ज्यादा है। वो अपने नोट्स में कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और फुसफुसाहट उसे रोक देती है। वो चारों तरफ देखता है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। रोहन, ये आवाज, ये घर के अंदर से आ रही है। आंटी जी, आप कहाँ हैं? शांति देवी, रोहन, यहां मत आ, वो यहां है। शांति देवी की आवाज दूर से आती है। वो डर से कांप रही है, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। रोहन तेजी से उसकी आवाज की तरफ बढ़ता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है। रोहन, आंटी जी, आप ठीक हैं? मैं आता हूं। रोहन की आवाज में घबराहट है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है। वो अपने हाथों से जमीन टटोलता है और उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। रोहन, ये क्या है? जमीन पर ये खून है? रोहन की आवाज टूट रही है। वो घबराकर पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं। तभी एक ठठाकर हंसी हवा में गूंजती है, इतनी डरावनी कि रोहन का दिल थम सा जाता है। रोहन, ये मजाक नहीं है, ये सच है। वो मुझे बुला रही है। रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोहन, जंगल में आ। रहस्यमयी आवाज अब और करीब है, जैसे वो रोहन के दिमाग में बोल रही हो। रोहन अपने कानों को ढक लेता है। उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा है। रोहन, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। शांति देवी, रोहन, दरवाजा बंद रख, वो अंदर आएगी। शांति देवी दौड़कर रोहन के पास आती है। उसकी साड़ी का पल्लू फट गया है और वो डर से कांप रही है। वो रोहन का हाथ पकड़ती है। उसकी आंखें मिन्नत कर रही हैं। रोहन, कौन कौन है ये? बताइए आंटी जी। शांति देवी, वो सुमन। शांति देवी का चेहरा गिल्ट और डर से भरा है। वो सुमन का नाम लेते ही सिर झुका लेती है। रोहन हैरानी से उसे घूरता है। उसका दिमाग सवालों से उलझ गया है। रोहन, सुमन? कौन सुमन? शांति देवी, 50 साल पहले एक लड़की थी, सुमन। गांव वालों ने उसे जलाया था। वो कहते थे वो डायन है। उसके बाद से ये आवाज शुरू हुई। हर रात वो किसी न किसी को बुलाती है। शांति देवी की आवाज टूट रही है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा गिल्ट से भारी है। रोहन अपने रिकॉर्डर को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखें हैरानी और डर से चमक रही हैं। रोहन, जलाया? ये क्या बकवास है? आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? शांति देवी, क्योंकि जो इसके बारे में बोलता है वो गायब हो जाता है। किरण ने भी उसका नाम लिया था, और वो। शांति देवी की बात अधूरी रह जाती है। वो रोने लगती है। उसका चेहरा हाथों में छुपा है। रोहन उसे ताकता है। उसका दिमाग सवालों से भरा है। तभी वो आवाज रुक जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रोहन, ये रुक गया। अब क्या? शांति देवी, अब वो इंतजार करेगी, रात के 3 बजे तक। उसके बाद वो खुद आएगी। शांति देवी फुसफुसाते हुए बोलती है। वो डर से कांप रही है। उसकी आंखें चारों तरफ देख रही हैं। रोहन अपने रिकॉर्डर को बंद करता है। उसका चेहरा अब गंभीर है, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद है, सच जानने की। रात बीत गई, लेकिन रोहन का डर नहीं गया। सुबह होने पर वो गांव में जवाब तलाशने निकलता है।
उसका चेहरा थकान से भरा है, लेकिन उसकी चाल में दृढ़ता है। वो गांव वालों से बात करने की ठानता है, जो शायद कुछ जानते हों। रोहन, सुबह के 6 बजे। मैं जिंदा हूं, अभी के लिए। शांति देवी सो रही हैं। कल रात के बाद मुझे यकीन नहीं मैं यहां क्यों हूं, लेकिन अब जाने का वक्त नहीं। मुझे सच पता करना है। सुमन, ये कौन थी? रोहन अपने रिकॉर्डर में बोलता है। उसकी आवाज में थकान और जिद का मिश्रण है। वो गांव की गलियों में चलता है, जहां लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं। वो मनोहर, एक अधेड़ उम्र के गांव वाले, को रोकता है। रोहन, भैया, ये सुमन वाली बात क्या है? कोई डायन? मनोहर, किसने बोला ये नाम? चुप रह, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। मनोहर गुस्से से चिल्लाता है। उसका चेहरा शक और डर से भरा है। वो रोहन को धक्का देकर आगे बढ़ता है, लेकिन रोहन उसका रास्ता रोकता है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं। रोहन, मुसीबत? कौन सी मुसीबत? लोग गायब हो रहे हैं और आप लोग चुप हैं। मनोहर, तू बाहर ही है, तुझे नहीं समझ आएगा। सुमन का नाम मत ले। वो सुनती है। मनोहर फुसफुसाते हुए बोलता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोहन उसे घूरता है। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का, लखन, रोहन के पास आता है। अलखन, अंकल, तुम सुमन के बारे में पूछ रहे हो ना? लखन की आवाज मासूम लेकिन डरी हुई है। वो अपने पैरों को घसीटते हुए रोहन के करीब आता है। उसकी आंखें चारों तरफ देख रही हैं। रोहन झुककर उससे बात करता है। उसका चेहरा अब नरम है। रोहन, हां, तुझे क्या पता बेटा? लखन, मैंने उसे देखा है, जंगल में। वो रोती है और कहती है, सबको सजा मिलेगी। लखन की आवाज कांप रही है। वो अपने हाथों को मल रहा है, जैसे डर को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। रोहन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो लखन के कंधे पर हाथ रखता है। रोहन, तूने देखा? कब? कहां? रोहन, ये बच्चा, क्या वो सच बोल रहा है? सुमन, क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है, या ये गांव मुझे पागल कर रहा है? रोहन की आवाज में अब शक और डर बराबर है। वो जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है, जहां लखन ने सुमन को देखा था। उसका चेहरा दृढ़ है, लेकिन उसकी सांसें तेज हैं। रोहन, शाम के 7 बजे। मैं जंगल के किनारे हूं। शांति देवी ने मना किया था, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। लखन ने कहा, वो यहां सुमन को देखा था। अगर ये आवाज सच है, तो मुझे यहां कुछ तो मिलेगा। रोहन धीरे धीरे जंगल में बढ़ता है। उसकी चाल सतर्क है, जैसे वो हर पल किसी खतरे की उम्मीद कर रहा हो। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जिद अब भी है। रोहन, ये जगह, यहां कुछ गलत है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रोहन चारों तरफ देखता है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वो अपने रिकॉर्डर को कसकर पकड़ता है, जैसे वो उसका एकमात्र सहारा हो। तभी एक धीमी गुनगुनाहट हवा में तैरती है। रोहन, ये क्या था? कोई गा रहा है? रोहन रुक जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो अपने कानों पर जोर देता है। उसका चेहरा डर से सफेद है। रोहन, ये वही आवाज है। सुमन? रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोहन, तू क्यों आया? रहस्यमयी आवाज ठंडी और डरावनी है, जैसे कोई रोहन के दिमाग में बोल रहा हो। रोहन पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं। रोहन, कौन हो तुम? मुझे जवाब दो। रोहन गुस्से से चिल्लाता है। उसका चेहरा लाल है, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी हैं। वो भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। रोहन, नहीं, मैं यहां से जाता हूं। रोहन तेजी से भागता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है। वो अपने हाथों से जमीन टटोलता है और उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। रोहन, ये क्या है? एक मंदिर? जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर, टूटा हुआ, लेकिन इसके अंदर कोई है। ये जगह, यहां कोई पूजा होती थी। रोहन अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता का मिश्रण है। वो जमीन को टटोलता है और तभी उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। रोहन, ये जमीन पर क्या है? खून या कुछ और? रोहन घबराकर पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हैं। तभी एक गहरी गुर्राहट हवा में गूंजती है और वो डर से चिल्ला पड़ता है। रोहन, ये क्या था?
मनोहर, तू यहां क्या कर रहा है? ये जगह श्रापित है। मनोहर अचानक सामने आता है। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा है। वो रोहन को कंधे से पकड़कर हिलाता है। उसकी आवाज में घबराहट है। रोहन, मनोहर जी, आप यहां? ये मंदिर, ये क्या है? मनोहर, चुप, यहां से निकल, वरना तू भी गायब हो जाएगा। मनोहर चिल्लाता है। उसकी आंखें डर से चमक रही हैं। रोहन उसे धक्का देकर पीछे हटाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। रोहन, नहीं, मुझे जवाब चाहिए। सुमन का यहां क्या कनेक्शन है? रोहन, कुछ और? मतलब क्या? मनोहर, वो कोई इंसान नहीं थी। वो एक शक्ति थी जो गांव के लिए खतरनाक थी। लेकिन जब उन्होंने उसे जलाया, उसने श्राप दिया। कहा, मैं वापस आऊंगी, सबको ले जाऊंगी। मनोहर की आवाज टूट रही है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है, जैसे कोई पुराना दर्द उसे सता रहा हो। रोहन हैरानी से उसे देखता है। उसका चेहरा सवालों से भरा है। तभी एक जोरदार चीख हवा में गूंजती है। रोहन, ये क्या था? मनोहर, वो जाग गई। भाग! रोहन! मनोहर डर से चिल्लाता है। वो तेजी से भागता है। उसकी सांसें तेज हैं। रोहन भी उसके पीछे भागता है। उसका चेहरा डर से सफेद है। रोहन, रात के 9 बजे मैं गांव वापस आ गया हूं, लेकिन ये मंदिर, ये रस्म, ये सब क्या है? सुमन, क्या वो सच में वापस आई है? रोहन अपने रिकॉर्डर में बोलता है। उसकी आवाज में थकान और डर है। वो शांति देवी के घर लौटता है। उसकी चाल थकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में जिद अब भी है। रोहन, आंटी जी, आपने मुझे सुमन के बारे में क्यों नहीं बताया? वो रस्म, वो मंदिर, ये सब क्या है? शांति देवी, मैं नहीं बोल सकती। वो मुझे देख रही है। शांति देवी फुसफुसाते हुए बोलती है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है। उसकी आंखें डर और गिल्ट से भरी हैं। रोहन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। उसका चेहरा लाल है। रोहन, कौन देख रही है? सुमन या कोई और? आंटी जी, अब छुपाने से क्या फायदा? शांति देवी, ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। सुमन, वो मेरी बहन थी। शांति देवी की आवाज टूट रही है। वो रोने लगती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है। रोहन हैरानी से पीछे हटता है। उसकी आंखें चौड़ी हैं। रोहन, क्या? आपकी बहन? फिर आपने ये क्यों नहीं बताया? शांति देवी, क्योंकि मैंने उसे मरने दिया। गांव वालों ने उसे डायन कहा और मैं चुप रही। वो रस्म, मैं वहां थी रोहन। मैंने देखा उसे जलते हुए। शांति देवी अपने आंचल से चेहरा पोंछती है। उसकी आवाज में गिल्ट और दर्द है। रोहन उसे घूरता है। उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से भरा है। रोहन, आपने अपनी बहन को। शांति देवी, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो वापस आई है। वो मुझे सजा दे रही है, और अब तुझे भी। शांति देवी रोते हुए चिल्लाती है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है, जैसे कोई उसे सता रहा हो। रोहन पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हैं। तभी एक जोरदार आवाज हवा में गूंजती है। रोहन, ये क्या था? शांति देवी, वो यहां है। रोहन, भाग! शांति देवी डर से चिल्लाती है। वो तेजी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साड़ी में उलझकर वो गिर पड़ती है। रोहन उसे उठाने की कोशिश करता है। उसका चेहरा डर से सफेद है। रोहन, आंटी जी, क्या हुआ? रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोहन, तू मेरी वजह से यहां है। रहस्यमयी आवाज अब और डरावनी है, जैसे वो रोहन के दिल में बोल रही हो। रोहन अपने कानों को ढक लेता है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। रोहन, कौन हो तुम? सुमन, रहस्यमयी आवाज आई। सुमन, या शायद कुछ और। तू क्या सोचता है रोहन? सच इतना आसान होता है? रहस्यमयी आवाज हंसती है। उसकी हंसी में एक ठंडक है जो रोहन की रीढ़ में सिहरन पैदा करती है। रोहन घबराकर पीछे हटता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है। रोहन, नहीं, मुझे जाने दो! रोहन चिल्लाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीख सन्नाटे में गायब हो जाती है। जब वो होश में आता है, वो जंगल में है, अकेला। टाइम, पता नहीं। मैं जंगल में हूं। पता नहीं कैसे यहां पहुंचा। शांति देवी गायब है, और ये आवाज, इसने मुझे यहां खींच लिया। रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोहन, अब तू मेरा है। रहस्यमयी आवाज अब और करीब है, जैसे वो रोहन के दिमाग में बसती हो। रोहन अपने सिर को पकड़ लेता है। उसकी आंखें डर से भरी हैं। रोहन, बस करो, मुझे जवाब दो। तुम कौन हो? रहस्यमयी आवाज,
तू इतनी जल्दी जवाब चाहता है रोहन? सच के लिए तुझे मेरे पास आना होगा। मंदिर में रहस्यमयी आवाज ठंडी और डरावनी है। वो रोहन को ललकार रही है। रोहन अपने रिकॉर्डर को कसकर पकड़ता है। उसकी सांसें तेज हैं। रोहन। मंदिर? वहां क्या है? रहस्यमयी आवाज गूंजी। सब कुछ और कुछ भी नहीं। रोहन फिर से उस मंदिर में है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। उसकी चाल सतर्क है, लेकिन उसकी आंखों में डर और जिद का मिश्रण है। रोहन। ये वही मंदिर है, लेकिन अब कुछ अलग है। रोहन चारों तरफ देखता है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वो अपने रिकॉर्डर को चालू रखता है, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। रोहन। ये आवाजें जैसे कोई पूजा हो रही हो, लेकिन यहां कोई नहीं है। रोहन रुक जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। तभी एक गहरी गुर्राहट हवा में गूंजती है और वो डर से चिल्ला पड़ता है। रोहन। ये क्या था? रहस्यमयी आवाज गूंजी। सुमन? वो तो बस एक नाम था रोहन। मैं इस गांव का सच हूं, इस जंगल का दिल, हर श्राप, हर दर्द, मैं हूं। रहस्यमयी आवाज अब विकृत और डरावनी है, जैसे वो कोई इंसानी आवाज नहीं। रोहन पीछे हटता है। उसका चेहरा डर से सफेद है। रोहन। क्या मतलब? तुम कोई रूह नहीं हो? रहस्यमयी आवाज रूह, शक्ति, डायन। इंसान अपने डर को नाम देता है रोहन। मैं वो हूं जो यहां हमेशा था और हमेशा रहेगा। रहस्यमयी आवाज हंसती है। उसकी हंसी में एक उन्माद है जो रोहन को और डरा देता है। रोहन अपने सिर को पकड़ लेता है। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं। रोहन। नहीं, मैं यहां से जाऊंगा। रोहन चिल्लाता है। वो तेजी से भागता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। वो गांव में है, लेकिन गांव अब खाली है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा है। रोहन। ये क्या है? मैं वापस गांव में हूं, लेकिन ये खाली है। रोहन चारों तरफ देखता है। उसकी आंखें डर से भरी हैं। वो अपने रिकॉर्डर को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। रोहन। कोई नहीं है। सब गायब हैं। शांति देवी, मनोहर, लखन, सब। रहस्यमयी आवाज रोहन। अब तू भी मेरा है। रहस्यमयी आवाज अब और डरावनी है, जैसे वो रोहन के दिल में बसती हो। रोहन अपने कानों को ढक लेता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। रोहन। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रोहन की चीख सन्नाटे में गायब हो जाती है। उसका रिकॉर्डर जंगल के किनारे मिलता है, लेकिन वो खुद गायब है। चंदनपुर अब एक खाली गांव है, जहां सिर्फ अंधेरा और वो आवाज रहती है। क्या सुमन एक रूह थी, एक श्राप, या कुछ और जो इंसानी समझ से परे है? लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या ये आवाज सिर्फ रोहन को बुला रही थी, या कोई और भी इसका शिकार होगा? रहस्यमयी आवाज, तू अगला है। मुझे बचाओ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंदनपुर का अंधेरा अभी और रात छुपाए बैठा है। क्या रोहन का सच कभी सामने आएगा, या वो आवाज और लोगों को अपने जाल में फंसाएगी? जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।